न्यूज फॉर ऑल श्रेयस अय्यर फैंस। टीम इंडिया के वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर, जो कि सिडनी के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिटेड थे, अब फाइनली आईसीयू से बाहर आ चुके हैं एंड एज पर रीसेंट एंड लेटेस्ट अपडेट वो स्टेबल कंडीशन में। सोर्सेज के मुताबिक श्रेयस अय्यर के वाइटल्स डेंजरसली लो हो गए थे, जिसकी वजह से उन्हें आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था। आईसीयू में पहुंचकर जैसे ही टेस्ट हुए तब पता चला कि उनकी स्प्लीन में लैसरेशन है, जिसकी वजह से बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है। लेटर टेस्ट से कंफर्म हुआ कि उनके लेफ्ट रिब केज के नीचे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही थी और ये ब्लीडिंग उनकी स्प्लीन के ही लैसरेशन की वजह से हुई। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी होती है और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए मेडिकल टीम उन्हें सीधा सर्जरी के लिए ले गई थी। ये सब शुरू हुआ था थर्ड ओडीआई के दौरान, जब इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक इंटेंस सिचुएशन में फंसे हुए थे। एलेक्स कैरी का एक स्पेक्टेक्युलर कैच लेते वक्त उस मोमेंट श्रेयस अय्यर का बैलेंस बिगड़ गया और वो जोर से अपनी लेफ्ट साइड की ओर फील्ड पर गिरते हुए दिखाई दिए थे। ये एज व्यूअर्स देखने में जितना ज्यादा ब्रूटल लग रहा था ऑन फील्ड, उससे भी ज्यादा ब्रूटल था, क्योंकि जहां हमें लग रहा था कि एक मामूली फॉल है, जैसे ही अय्यर ड्रेसिंग रूम में पहुंचे वहां पर सिचुएशन काफी ज्यादा सीरियस होने लगी, क्योंकि रिपोर्ट्स कह रही थी कि वो बेहोश होने वाले थे। स्प्लीन एक्चुअली हमारी बॉडी का एक बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम का हिस्सा है। यहाँ पर रेड ब्लड सेल्स फिल्टर करता है और यही वो बॉडी का पार्ट है जो इन्फेक्शन से लड़ने में भी हेल्प करता है। ये इतना ज्यादा सॉफ्ट और डेलिकेट होता है कि किसी भी तरह के ब्लंट इम्पैक्ट से ये रप्चर हो सकता है, यानी कि ये फट सकता है। और अय्यर के केस में भी एग्जैक्टली यही हुआ था। जैसे ही वो ग्राउंड पर गिरे, उनका फॉल डायरेक्टली उसी एरिया पर हुआ जहां पर स्प्लीन लोकेटेड होती है, इसलिए उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया और वहां पर उनकी सर्जरी हुई आफ्टर टेस्ट। बट होपिंग दैट ऑल द बैड इज इन द पास्ट नाउ, बिकॉज बीसीसीआई के लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग और सूर्य कुमार यादव ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि श्रेयस अय्यर की कंडीशन अब स्टेबल है। उन्हें आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वो अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन है। डॉक्टर्स ने ब्लीडिंग को कंट्रोल किया है और रीसेंट स्कैन जो कि 28 अक्टूबर को हुआ है, उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट भी दिखाई दी है। उन्हें कम से कम 7 डेज हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा और अगले 48 आवर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं फॉर श्रेयस अय्यर्स हेल्थ। इसी बीच काफी सारी रिपोर्ट्स चल रही है कि क्या श्रेयस अय्यर की फैमिली ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है। वेल, अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज तो नहीं आई है, लेकिन बीसीसीआई ने तुरंत ही फॉर्मेलिटी स्टार्ट कर दी है ताकि उनके फैमिली मेंबर्स उनके पास जा सके इस टफ टाइम में। थैंकफुली श्रेयस अय्यर की कंडीशन अब बेटर हो रही है और आगे आने वाले दिनों में भी अगर उनकी फिटनेस रिलेटेड कोई भी और कंसर्न और अपडेट आती है तो क्रैक्स डेफिनेटली आपको अपडेट देगा। तब तक के लिए ऑल ऑफ अस कैन जस्ट प्रे एंड होप दैट ही गेट्स बेटर सून।